नमस्कार, मैं हूं किशोर पारीक। आज हम पहुंचे हैं सुभाष एजुकेशन ग्रुप सेवलबड़ी में और हम रूबरू होंगे माननीय राजकुमार जी महिला निदेशक सुभाष शिक्षा समूह सेवलबड़ी। सर नमस्कार। नमस्कार सर, हम जानना चाहेंगे, आप एक साधारण परिवार में आपका जन्म हुआ और आप एक स्कूल में शिक्षक रहे जी, और उसके बाद में आपने इतना बड़ा सफर तय किया, आप अरज से फरज पे पहुंचे, तो आपसे हम जानना चाहेंगे किस तरह आपका सफर रहा। नमस्कार किशोर जी। मैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए सभी दर्शकों को, सभी अभिभावकों को, शुभचिंतकों को सबसे पहले आपको साथ लेते हुए ढेर सारी दीपावली के पर्व की शुभकामना देना चाहूँगा, मंगल कामना देना चाहूँगा कि उनके परिवार में यह त्यौहार बड़ा खुशी लेकर एक बहुत अच्छे सुकून के साथ इस त्यौहार को सब लोग आपस में मिलकर सेलिब्रेट करें और इस त्यौहार से उनको ये एक सुकून भी मिले कि निश्चित रूप से हमारी धार्मिक जो त्यौहार हैं उनके धरोहर को बचाने के लिए हम सब भाईचारे का संदेश देते हुए दूर दराज से भी एक जगह मिलकर इस त्यौहार को सेलिब्रेट करेंगे। ऐसी मेरी शुभकामना इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से पारिक जी आपको साथ देते हुए मैं देना चाहूँगा। जैसा कि आपने प्रश्न किया, इस सफर की शुरुआत में मैं ये मानता हूँ कि सबसे बड़ा अगर इस सफर में मुझे सफल करने में किसी का रोल रहा है, किसी का आशीर्वाद रहा है, तो मैं मेरे इष्ट देव बालाजी महाराज को प्रणाम करते हुए, माँ सरस्वती को प्रणाम करते हुए ये कहना चाहूँगा कि इनका आशीर्वाद हमारे साथ रहा है। लेकिन उसके बाद मैं मेरे माता पिता को भी आपके इस प्रश्न में प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रणाम करना चाहूँगा। मेरे पूरे परिवार, मेरे सहयोगी भाई हरिराम जी और गंगाधर जी को भी मैं निश्चित रूप से आपके प्रश्न में साथ लेते हुए कहना चाहूँगा कि हम सब के एक संगम से इस प्लेटफॉर्म में हमारी शिक्षक टीम, हमारे इष्ट मित्र, अभिभावक सब ने इस प्लेटफॉर्म को बड़ा करने में जब हमने इस काम की शुरुआत की, उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं 1993 में SK कॉलेज फर्स्ट ईयर का विद्यार्थी बना। उसके बाद मेरी पारिवारिक स्थिति माली होने के कारण मैंने ऐसा चाहा कि मैं किसी जॉब से जुड़ जाऊं तो निश्चित रूप से मैं मेरा खर्चा निकाल पाऊंगा, मेरे पिताजी पर मैं इतना भार नहीं पड़ूं। वो एक साधारण किसान थे, बहुत विपरीत परिस्थितियों में उन्होंने मुकाबला करते हुए हम दो भाई हैं, हम दोनों की शिक्षा दीक्षा को और एक अच्छे संस्कार देते हुए हमें एक योग्य बनाने का प्रयास उन्होंने किया। इसलिए मैंने टैगोर स्कूल, जो मैं जिनको आदर्श मानता हूँ, जगजी 4 की नवलगढ़ रोड सिक्कर में संचालित है, आज बहुत बड़ा नाम है उनका, वहां से मैंने 93-94 से इस कार्य को शुरू किया। और वहां मैं ये मानता हूँ कि जो काम मुझे मिला, चाहे वो क्लास में जाकर पढ़ाने का हो, वार्डन का हो, शारीरिक शिक्षक का हो, काउंसलर का हो, परीक्षा प्रभारी का, जो भी काम दिया मैंने बहुत मन से किया, हर काम को किया और हर काम सीखा। और मैं ये मानता हूँ कि वो मेरा एक ट्रेनिंग अपने आप में एक प्रशिक्षण काल था। उस प्रशिक्षण काल में मैंने वहाँ 7 साल काम किया। उसके बाद 1 साल मैंने रेलवे लाइन पर एक स्कूल था, उसमें काम किया एज एक कॉन्टेक्ट ग्रुप में। और उसके बाद 2001 में इस विद्यालय की हमने शुरुआत की। 2001 से लेकर आज 2022 में इस 22 साल के सफर की अगर हम करें तो बहुत ही पर्दे के आगे और पर्दे के पीछे ऐसे हमारे बहुत शुभचिंतक अभिभावकों का, इष्ट मित्रों का, आप सब लोगों का मैं ये मानता हूँ कि बहुत अच्छा सहयोग रहा। और समय समय पर जब भी हमें आवश्यकता पड़ी, उन लोगों ने हमारे साथ मिलकर इस प्लेटफॉर्म को अच्छा कैसे बनाया जा सकता है, इसमें अपना रोल अदा किया। और मैं ये मानता हूँ कि उनका सहयोग ही आज एक 2001 में छोटा जो एक विद्यालय था, एक ग्रामीण बेल्ट में इसकी पहचान जब शुरू किया, उस समय एकदम छोटे विद्यालय में थी, आज एक बहुत बड़े एजुकेशन ग्रुप के रूप में सरस्वती माँ की कृपा से, आशीर्वाद से, इष्ट मित्रों के सहयोग से और मेरी शिक्षक टीम से इस प्लेटफॉर्म को बड़ा करने में हम लोगों ने सफलता प्राप्त की। बिल्कुल सर, कहते यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कैसे बनता है आशियाना तेरा, तो मुस्कुरा के बोली भरनी पड़ती है उड़ान, तिनका उठाना पड़ता है। आपने सब काम किए, हॉस्टल वार्डन का आपने काम किया, आपने परीक्षा प्रभारी का काम किया, आपने काउंसलर का काम किया, आपने शिक्षक के रूप में काम किया। सर, मैं जानना चाहूंगा, सुभाष एजुकेशन ग्रुप बोर्ड कक्षा में बहुत शानदार परीक्षा परिणाम देता है, इसके पीछे क्या बात है?
बहुत अच्छा प्रतिशत था। बोर्ड परीक्षाओं का रिजल्ट जहां तक हम 2004-05 के सफर से लेकर अब तक बात करें तो जिले का, राजस्थान मेरिट का, और इवन मैं ये मानता हूं कि कमजोर से लेकर अच्छे विद्यार्थी का रिजल्ट बढ़ाने में पहले जहां जिस प्लेटफॉर्म पर वो था, मैं मानता हूँ कि वहां भी वो अच्छी शिक्षा अर्जित करके आया होगा, आता भी है। लेकिन यहाँ आने के बाद हमने प्रयास किया, चाहे वो लोकल क्लास का विद्यार्थी, चाहे बोर्ड क्लास का विद्यार्थी, चाहे यूनिवर्सिटी का विद्यार्थी है, हमारा सबसे अहम जो विषय है, जो हमारे विजन में हम उसको बहुत प्राथमिकता देते हैं, वो ये कि हमारा लोकल और बोर्ड क्लास, उसमें कोई फर्क नहीं होता पारिक जी। बिल्कुल, हम लोकल क्लास में भी एक टारगेट तय करते हैं कि इतने में हमें 9वीं का है, 7वीं का है, 11वीं का पाठ्यक्रम पूरा करना है। उस टारगेट में हम उस पाठ्यक्रम को पूरा करते हैं जी। कई विद्यालय ऐसे हैं जो लोकल क्लास में बोर्ड क्लास को पढ़ाते हैं, ये हमारा पैटर्न नहीं। हमारा पैटर्न है लोकल क्लास के पाठ्यक्रम को बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाया जाए, लेकिन सत्र के बीच आते आते हम बोर्ड क्लास का पाठ्यक्रम साथ में शुरू कर देते हैं, जिससे बच्चे को समय भी मिल जाता है और पाठ्यक्रम को अच्छे ढंग से पढ़ाना, उसको रिवाइज करने में भी समय मिल जाता है। और मैं ये मानता हूँ कि हमारे मैनेजमेंट के जितने भी पदाधिकारी हैं, हमारी शिक्षक टीम है, वो केवल ये मानते हुए काम नहीं करती कि यार हमें तो केवल 7 घंटे काम करना है, 6 घंटे काम करना है। वो इस विद्यालय को अपना परिवार मानती है, और परिवार का जो अपनत्व आता है, ये जो आपस का जो है, ये मैं मानता हूँ कि बहुत बड़े मन की बात है। और जब बड़ा मन एक साथ होकर लगता है तो बोर्ड के रिजल्ट, लोकल क्लास के रिजल्ट, यूनिवर्सिटी के रिजल्ट, और इवन छात्रवृत्ति के रूप में बहुत से ऐसे प्रोत्साहन राशि के रूप में इनाम है जो हमारे स्कूल स्तर पर और कॉलेज स्तर पर विद्यालयों ने अर्जित किए हैं। चाहे वो आपका इंस्पायर अवार्ड को लेकर हो, गार्गी पुरस्कार को लेकर हो, मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति योजना को लेकर हो, स्कूटी वितरण में कालीबाई का है। हर साल 1-2 ऐसे विद्यार्थी हमारे निकलते हैं जो जिले का सर्वश्रेष्ठ इनाम भी, जिसमें 1 लाख रुपए, स्कूटी, अन्य इनाम उसमें मिलते हैं। ये हर साल हमारे विद्यार्थी प्राप्त करते हैं। मैं ये मानता हूँ कि ये सारा तभी संभव है जब हमारे पास एक बहुत अच्छा विजन है, बहुत अच्छी शिक्षक टीम है, हमारे अभिभावकों का अच्छा सहयोग है, और हमारे बच्चों में एक काम करने का बहुत अच्छा जुनून है। इस कारण ही ये सब संभव हो पाता है। बिल्कुल सर, मुझे याद आता है कि आप चाहो तो खारे जल को शोम बना सकते हो, आप चाहो तो पत्थर को भी मोम बना सकते हो, और आप चाहो तो उजड़े मन में आग लगा सकते हो, और आप चाहो तो पानी में भी आग लगा सकते हो। यहाँ जंगल था जी, और जंगल में आपने मंगल किया है। सर मैं एक चीज और जानना चाहूंगा, बोर्ड कक्षाओं का परिणाम वास्तव में राजस्थान में सुभाष एजुकेशन ग्रुप का नाम होता है। सर एक और चीज आपकी खासियत यहाँ से मैंने देखी है, सुभाष एजुकेशन ग्रुप का अनुशासन जी, जहाँ आजकल स्कूलों में अनुशासन कम देखने को मिलता है, कुछ नीतियां ऐसी बन गई है, बच्चों में प्रेशर नहीं होता है, लेकिन यहाँ का अनुशासन, चाहे वो कॉलेज के बच्चे हो, चाहे वो एक छोटी क्लास का बच्चा हो, सब में अनुशासन देखने को मिलता है। अनुशासन में सुभाष एजुकेशन ग्रुप का एक बड़ा नाम है। अनुशासन वाली जो चीज है सर, इसको कैसे मैनेज करते हैं? देखो परिक जी, मैं जहाँ तक मानता हूँ देखो प्रवृत्तिकार की कृपा तो रहती है जी, लेकिन उसके बाद हमारी शिक्षक टीम का बहुत अच्छा समर्पण है जी, और उससे बड़ा अभिभावकों का जो रोल है, अभिभावकों का हमारे साथ जो तालमेल है, वो अनुशासन बढ़ाने में अपने आप में बहुत बड़ा रोल अदा करता है। अभिभावक समय समय पर हमारे पास आते हैं, हम बुलाते हैं तब भी आते हैं, और बिन बुलाए भी वो अपने बच्चे की प्रोग्रेस रिपोर्ट को लेने के लिए हमारे पास पहुंचते हैं। और जो भी हम दिशा निर्देश देते हैं उसमें 100% वो अपनी ओर से पूरा रोल करते हैं। और जहां तक बच्चा अगर कहीं ट्रेक से हटने की बात करता है तो उसमें अभिभावक का जो रोल होना चाहिए वो रोल हमें मिलता है। साथ ही हमें इस बात के लिए भी कोई ऐसा विषय नहीं होता कि हम इसमें कोई हिचकिचाते हैं। अभिभावकों एकदम साफ तौर पर एक निवेदन करते हैं जो बच्चे का एडमिशन होता है कि भाई देखो, हमारे लिए अनुशासन पहली बात है। अगर आपका बच्चा अनुशासन से ओतप्रोत रहा, अनुशासन के ट्रैक पर रहा, तो आज जिस अवस्था में आप हमारे को बच्चे को सुपुर्द करते हैं, हम आपके बच्चे को किस करके देखेंगे, बशर्ते वो अनुशासित रहे। और ये सब चीजें मैं ये मानता हूँ कि अनुशासन बढ़ाने में अपने आप में बहुत बड़ा रोल अदा करने वाली बातें हैं, जिसको लेकर आप सही कहते हैं कि आज अनुशासन की बात, आपका जो प्रश्न था, मैं ये मानता हूँ अब तक अपनी जो चर्चा हुई है उसमें ये प्रश्न आप इस प्लेटफॉर्म से बहुत दिनों से जुड़े हुए हैं, इसलिए इस बात को ज्यादा जानते हैं। बिल्कुल सर। तो मैं ये जहां तक मानता हूँ कि यहाँ बच्चों की संख्या बहुत ज्यादा है जी,
लड़के और लड़कों में अगर आप बात करते हैं तो लड़कियों की संख्या ज्यादा होने का कारण भी मैं ये मानता हूँ कि अभिभावकों में एक विश्वास है कि सुभाष एजुकेशन ग्रुप में अनुशासन अपने आप में बहुत बड़ा है, इसलिए बच्चों की संख्या विश्वास करके वो लोग हमारे से जोड़ते हैं। तो ये आपकी बात है, ठीक है, मैं इसका समर्थन करता हूँ। वास्तव में ये अपने आप में एक मिसाल है कि यहाँ का अनुशासन बहुत बड़ा है। बिल्कुल सर, मैं आपके लिए कहूँगा कि निश्चित रूप से आपने मुश्किल परिस्थितियों का सामना किया और आज आप इस मुकाम पे हो, इसके पीछे बहुत मेहनत आपने की है कि जब भी चला हूँ मेरी मंजिल पे नजर है, मेरी आंखों ने कभी मेल का पत्थर नहीं देखा, ये फूल मुझे विरासत में नहीं मिले दोस्तों, आपने मेरा कांटों वाला बिस्तर नहीं देखा। सर, इस अवसर पे आपने जीवन के बहुत उतार चढ़ाव देखे, तो जो बोर्ड कक्षाओं के जो विद्यार्थी है, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थी है, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे, किस तरह उनको तैयारी करनी चाहिए? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका ये भी। वर्तमान में एक कंपटीशन का बहुत बड़ा बोलबाला है और मैं निश्चित रूप से ये बात भी कह सकता हूँ आपके इस चैनल के माध्यम से, अपनी परिचर्चा के माध्यम से, कि प्रतिस्पर्धा भी बहुत बड़ी है और इस प्रतिस्पर्धा में गाँव की प्रतिभाओं का शहरों की, बड़े शहरों की प्रतिभाओं के बराबर में जाकर फिर अपनी मेहनत का लोहा मनवाना, ये अपने आप में कहीं न कहीं अच्छी काउंसलिंग का, अच्छी मॉनिटरिंग का भी परिणाम है। और जहाँ तक इस प्लेटफॉर्म की अपन बात करें, कंपटीशन में हम लोकल क्लास से, यानी इवन पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी क्लास से लेकर कॉलेज की क्लासों तक इस बात का हम ध्यान रखते हैं कि हम केवल बोर्ड के अच्छे रिजल्ट की बात ही नहीं करते, लोकल क्लास के रिजल्ट की अच्छी बात नहीं, यूनिवर्सिटी के अच्छे रिजल्ट मिले ये होना ही चाहिए। उसके साथ साथ हम पाठ्यक्रम जो करवाते हैं उसमें इस प्रकार एजेंडा तैयार करते हैं जिससे हमारा शिक्षक ये मानते हुए काम करवाता है कि ये जो पाठ्यक्रम है, ये पाठ्यक्रम केवल कोई बड़ी परीक्षा में नहीं, इसके आगे जब ये कंपटीशन की एग्जाम देगा उस समय भी ये पाठ्यक्रम काम आएगा। तो ये मानते हुए हम कंपटीशन में इस साल हमने कॉलेज में फर्स्ट ईयर से बहुत अच्छे ढंग से 3-3, 4-4 सब्जेक्ट हमारे विषय व्यापकों से हटकर सीकर और जयपुर के भी सप्ताह में 2 बार 3 बार जीके से लेकर, कंपटीशन गणित से लेकर, इंग्लिश से लेकर, हिंदी से लेकर और कंपटीशन में आने वाले सारे सब्जेक्टों से हमारे बच्चों को, कॉलेज के बच्चों को, स्कूल के बच्चों को कंपटीशन की भावना उनमें अब से प्रबलित हो, इस प्रकार का प्रयास हमारा इस साल से और बढ़ा है। और इसके साथ ही साथ मैं आपको एक विषय, इस साल हमने खेल के विषय को भी बढ़ाया है, जो सुभाष एजुकेशन ग्रुप 2003, 4, 5, 6, 7 में जिले और स्टेट में अपने खेल के माध्यम से कबड्डी, एथलेटिक्स, वॉलीबॉल, इन सब में बहुत बड़ा जिले का भी और स्टेट का खिताब भी हमने जीता है। वापिस से कोरोना काल के कारण एक ब्रेक आ गया था, इस साल हमने यहाँ स्कूल कैंपस के, कॉलेज कैंपस के उत्तर साइड में 12-13 बीघा जमीन लेकर वो एक स्टेडियम का हमने खाका तैयार किया, वो अब धीरे धीरे डेवलप भी होता जा रहा है। और आप देखेंगे कि भविष्य में आने वाले 2024 में भी, जुलाई में भी इस चीज को, 23 में भी हम बहुत बड़ा करने जा रहे हैं। तो मैं पुनः आपके माध्यम से मैं मानता हूं कि ये जो प्रश्न किए हैं ये सारे इस सिस्टम से, मैं मानता हूं कि आपने जितना बताया है इससे भी बढ़कर इस सिस्टम के माध्यम से हम हमारे इस गांव के डाणी और गांव में बैठी हुई उस गरीब प्रतिभा को भी हमने बहुत कुछ देने का प्रयास किया है। चाहे छात्रवृत्ति के रूप में बात हो, कहीं उसको और शिक्षण कार्य से संबंधित जो भी मटेरियल उनको चाहिए वो भी हम निःशुल्क करने का प्रयास करते हैं कि ये गरीब का बच्चा भी निश्चित रूप से उस मुकाम तक पहुंचने का प्रयास करे जिसका वो हकदार है। मैं पुनः आपके चैनल के माध्यम से सारे शुभचिंतकों को, अभिभावकों को आने वाले दीपावली की पर्व की ढेर सारी शुभकामना और मंगल कामना अर्पित करते हुए ये त्योहार आपके लिए बहुत सुकून भरा हो और जीवन में हमेशा मंगल ही मंगल रहे, ऐसी शुभकामना अर्पित करते हुए आप सबको धन्यवाद देना चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत। बिल्कुल सर, आपने बहुत अच्छा बताया और कहना चाहूंगा कि लाओ तुम्हारे लाल को इंसान बना दूंगा, दुनिया उसको पूरी तरह महान बना दूंगा। निश्चित रूप से वो सब चीजें यहाँ सुभाष एजुकेशन ग्रुप में देखने को मिलती है। मैं भी सभी से आग्रह करूंगा ऐसे शिक्षण संस्थान का हम सब लोग लाभ उठाएं, अपने बच्चों का जो भविष्य उसको सुनहरा बनाएं। सबको मैं नमस्कार करूंगा, दीपोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम।